हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिंग, जिसको लिंग या जेंडर भी कह सकते हैं, इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिंग की परिभाषा। लिंग शब्द का अर्थ है निशान या चिन्ह। निशान या चिन्ह अर्थात जिस चिन्ह से यह ज्ञात होता है कि कोई शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है या स्त्री जाति के लिए। यानी जिन शब्दों से यह ज्ञात होता है कि कोई शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया गया या स्त्री जाति के लिए, उन्हें लिंग कहते हैं। उन शब्दों को लिंग कहा जाता है। अब देख लेते हैं लिंग के भेद। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बेटा, हाथी, कुत्ता। ये सारे शब्द जो हैं पुल्लिंग हैं, क्योंकि इनसे पुरुष जाति का बोध होता है। बेटा, हाथी, कुत्ता, तो ये सारे शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे, इस तरह के शब्द। दूसरा है स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, रानी, कुतिया, बकरी। यानी इन शब्दों से पता चलता है कि स्त्री जाति का बोध कराते हैं, शब्दों स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इस तरह के और भी शब्द हो सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं लिंग पहचान के महत्वपूर्ण नियम। लिंग पहचान के कुछ नियम होते हैं जिनको अगर ध्यान में रखा जाए तो कोई भी शब्द जैसे पेपर में, एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कहीं भी आ सकता है। तो इन नियमों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो देखते हैं वो नियम कौन से हैं। पुल्लिंग की पहचान कैसे होगी? सबसे पहला नियम है जिन शब्दों के अंत में ए या आ आए, यानी जिन शब्दों के अंत में ए या आ आए, वो शब्द पहचान लेने चाहिए कि वो 99% क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे खेल हो गया, संसार हो गया, लड़का, मोटा, कपड़ा। अब इन शब्दों के अंत में आ आया है, आ की साउंड आती है। लड़का, मोटा, कपड़ा आदि। तो जिन शब्दों के अंत में ए या आ आए वो अक्सर क्या क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब दूसरा नियम क्या है इसका? जिन शब्दों के अंत में पा, पन या ना आदि आता हो वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, दमन आदि। ये सारे शब्द क्या हैं? पुल्लिंग हैं। इस तरह के शब्द। आगे तीसरा नियम क्या कहता है कि पहाड़ों, समुद्रों व देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम व देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे पाकिस्तान, अमेरिका, हिमालय, हिंद महासागर, ये इसके एग्जाम्पल के रूप में आते हैं। यानी पहाड़ों, समुद्रों व देशों के नाम पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे इसके बाद है पेड़ों के नाम। पेड़ों, कुछ पेड़ होते हैं, पेड़ों के अधिकतर नाम पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे पीपल, वट, शाल, आम, ये सारे यानी पेड़ों के नाम जितने भी होते हैं पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद ग्रहों के नाम, जैसे सूर्य, शनि, मंगल, चंद्र आदि ग्रहों के नाम भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद है दिनों व महीनों के नाम। दिनों व महीनों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे रविवार, सोमवार, चैत्र, श्रावण, फागुन, कार्तिक, बैसाख, ये सारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में ही आते हैं। इसके बाद आगे जान लेते हैं और नियम। अब जैसे शरीर के कुछ अंगों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। कुछ अंगों के नाम, यानी सभी अंगों के नहीं बल्कि कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। जैसे सिर हो गया, गला, कान, नाक, पैर, ये सारे किस में आते हैं? शरीर के अंग हैं ये सारे, और पुल्लिंग के अंतर्गत ये आते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान के क्या नियम होता है। ये तो ऊपर हमने देखा पुल्लिंग की पहचान के क्या नियम है, अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान के क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम है इसका, हिंदी की सभी इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। इकारांत जो संज्ञाएं होते हैं हिंदी की, वो सभी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे नाली, रोटी, मोटी, टोपी, नदी। इकारांत का मतलब है कि जो बड़ी ई की मात्रा वाली होती हैं, यानी इकारांत उनको बोलते हैं। लास्ट में बड़ी ई से जिन शब्दों का अंत होता है, तो वो अधिकतर शब्द, अधिकतर क्या सभी संख्याएं जो होती हैं इकारांत वाली, वो स्त्रीलिंग ही कहलाती हैं। दूसरा है भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम जितने हो गए वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे जापानी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि। इसके बाद थर्ड नियम है इसका, तिथियों के नाम। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी कह सकते हैं, त्रयोदशी। तो ये सारे तिथियों के नाम किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। इसके बाद है शरीर के कुछ अंगों के नाम। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग भी होते हैं। जैसे गर्दन, जीवा, आँख, छाती, नाक आदि, ये किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आते हैं। अब इसके बाद पांचवा जो नियम है वो है कुछ आहारों के नाम। यानी कुछ आहार जो हम खाने में प्रयोग करते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रोटी, दाल, खिचड़ी, खीर, चटनी आदि। इस तरह के जो आहार होते हैं वो स्त्रीलिंग ही होते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। अब जो सिक्स्थ नियम है इनका वो है, जिन शब्दों के अंत में वट, हट, या और ता आदि प्रत्यय आए, यानी ये शब्द आए प्रत्यय के रूप में लास्ट में, तो वो क्या कहलाते हैं, वो भी स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। जैसे लिखावट, आहट, सजावट, चिड़िया, बछिया आदि। तो इनमें, इन सभी शब्दों में ये ऊपर लिखा गया जो नियम है वो क्लियर हो रहा है। तो इस तरह ये जो शब्द हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब हम कुछ नियम देख लेते हैं जिनसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट नियम जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में काम आते हैं। अब सबसे पहले जो नियम है इसका, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियमों में सबसे पहला नियम है ए को आ तथा ए या आ को ई में बदलना या ई करना। जहाँ ए या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ ए वाले होते हैं, आ करके स्त्रीलिंग बदला जाता है। कुछ ए या आ वाले ई करने पर स्त्रीलिंग में बदले जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सुत से सुता, अब सुत में ए है और सुता में यहाँ आ हो जाता है। इसके बाद है आचार्य। आचार्य एक पुल्लिंग शब्द है और आचार्य यहाँ स्त्रीलिंग बन जाता है। अब इधर है ए या आ को ई करना। जैसे देव से देवी, यहाँ ई हो जाता है। मामा, मामी, चाचा, चाची, इस तरह के जो शब्द है वो किस में आते हैं, इस वाले नियम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला जो नियम है दूसरा, पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़कर, कुछ सब पुल्लिंग शब्दों में लास्ट में नी जोड़कर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे जाट से जाटनी, राजपूत से राजपूतनी, भील से भीलनी। इसके बाद तीसरा नियम जो है वो है आनी व इन प्रत्यय जोड़कर, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी या इन प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे देवर से देवरानी, इसमें आनी प्रत्यय जुड़ा है। इंद्र से इंद्राणी, नाई से नाइन, इसमें क्या कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, इन प्रत्यय जुड़ा है। धोबी से धोबिन, इसमें भी इन प्रत्यय जुड़ा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस नियम के अनुसार। इसके बाद फोर्थ नियम जो है वो है अक और इका, अक को इका बनाकर, यानी कुछ शब्दों में जहाँ पर अक साउंड होती है उसको इका बनाकर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे पाठक से पाठिका, लेखक से लेखिका और नायक से नायिका, इसमें अक को इका बनाया गया। इस तरह से भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। अब जो लास्ट नियम है वो है वान व मान के स्थान पर अति लगाकर। जैसे गुणवान से गुणवती, श्रीमान से
श्रीमती और बुद्धिमान से बुद्धिमती। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा लिंग की परिभाषा क्या होती है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ नियम जिससे उनको पहचाना जा सकता है कि पुल्लिंग कौन से शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग कौन से शब्द होते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। इसके अलावा और भी कुछ नियम हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण नियम थे वो मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसका लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर पूरी ग्रामर जो एनसीईआरटी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाली है वो यहाँ पर उनकी वीडियो डालती रहती हूँ। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।